प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो हमारे मनोरथों के ऊपर है। हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं क्यों नहीं पूरी होती। हम मांगते हैं प्रभु से लेकिन मिलता नहीं है और हम अपना मन मार कर रह जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छी चीज़ें भी मांगते हैं तब भी हमें नहीं मिलती, ऐसा क्यों है। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं मेरे पास और वो ये बोलते हैं कि सर इस विषय पर आप वीडियो बनाइए कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती या हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। आज ये बहुत ही गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। ये उन सारी बातों से हटकर है जैसे कि मैं बीते दिनों 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। ये वो विषय नहीं है, ये अलग चीज़ है कुछ। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिएगा ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। और आज एक सवाल है मेरे पास, जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे वचन, सच्चे मोती। तो प्रश्न है, कौन सा नबी है, कौन सा भविष्यवक्ता है जिसने एक वेश्या से शादी की थी। वो कौन सा भविष्यवक्ता है या नबी है जिसने एक वेश्या से शादी की थी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल का, मेरे चैनल का, ट्रू पल्स का। उसे क्लिक कीजिए और सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबाइए और फिर सुनिए और देखिए इस सवाल का जवाब कि वो कौन सा भविष्यवक्ता है जिसने एक वेश्या से शादी की थी, सिर्फ 15 सेकंड में। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजते रहिए और मेरी मुहिम में शामिल हुई। मेरी मुहिम जो है आप जानते हैं वो है, जिद है सच को फैलाने की। मेरे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस मिनिस्ट्री में मिलकर काम करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपसे बातचीत करूंगा और फिर हम आगे के प्रोग्राम को तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए जो तूने दिया है, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु जी हर एक के साथ हो, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, बेरोजगारी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, घरों से प्रभु जी व्यर्थ की बातें प्रभु जी और बांझपन को दूर कर मेरे प्रभु जी, नशे को दूर कर प्रभु जी। और जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस घर लेकर आ। बुरी बुरी बीमारियों से जो ग्रस्त हैं प्रभु जी उन्हें भी चंगाई दे ताकि वो गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश पर हम गौर करेंगे। और आज का जो संदेश है मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो भी एक कड़ी है वो कहाँ पर टूट जाती है, कहाँ पर हम चूक कर जाते हैं, जो हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यशायाह नबी की पुस्तक देखेंगे 55 अध्याय और इसका 8 और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
ये अंतर है। ये अंतर क्यों है? इस अंतर को हमें समाप्त करना पड़ेगा। आकाश और पृथ्वी का जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को हमें दूर करना पड़ेगा। जब ये अंतर खत्म हो जाएगा, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, जो भी अंतर है, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब कहाँ होगा? परमेश्वर बिल्कुल हमारे पास होगा, हम बिल्कुल परमेश्वर के साथ होंगे और फिर जो कुछ भी हम कहेंगे परमेश्वर सुन लेगा और जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज़ समझने की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है कि मेरी और तुम्हारी गति, मेरी और तुम्हारी गति, मेरे और तुम्हारे सोच विचार, हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या सोचता है, ठीक है ना? हम क्या सोच रहे होते हैं और परमेश्वर क्या सोचता है, तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मजदूर था, एक बहुत गरीब, और वो पार्क में बैठा था, लंच का समय था। उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से 2 रोटी निकाली, सूखी रोटी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, ना घी था, ना मक्खन था, ना कोई सब्जी थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने रोटी निकाली, एक निवाला तोड़ा और ऐसे करके और वो खाने लगा। तो इतने में एक अप टू डेट व्यक्ति जो सूट बूट पहने हुए थे वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा, गौर से देखा नीचे कि कर क्या रहा है, रोटी पर तो कुछ भी नहीं रखा है और ये क्या कर रहा है, उसमें से खा रहा है। उन्होंने रुक कर उससे पूछा और उससे कहा कि भाई, रोटी पर तो कुछ भी नहीं है, ना नमक है, ना घी है, ना मक्खन है, ना सब्जी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे करके क्या खा रहे हो तुम? तो उसने कहा कि सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं ये सोचकर खा रहा हूँ कि रोटी पर नमक है और मैं नमक से लगा लगा के खा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ये उसकी सोच थी, उसने उनको बता दी। तो उन्होंने क्या कहा, जो सूट बूट में जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई, बहुत अच्छी बात है कि तुम ये सोच रहे हो कि कुछ है उसमें और तुम खा रहे हो और उसका लुत्फ ले रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। उन्होंने कहा उस मजदूर से कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि सोच को बड़ी करो, थोड़ा नमक मत सोचो। ये सोचो कि आप पनीर की सब्जी से खा रहे हैं, या ये सोचो कि इसमें कोई लेग पीस रखा है, आप उससे रोटी खा रहे हैं, और मज़ा आएगा खाने का और लुत्फ आएगा और आपका पेट बहुत अच्छी तरह से भर जाएगा। वो कह के चले गए, वो तो कह के चले गए, लेकिन बात तो बहुत सही है। हम मनुष्य होकर हम बहुत छोटी सोच रखते हैं और छोटी सोच लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर यहाँ सोचता है और हम यहाँ पर अपने कामों को कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर मांगते रहते हैं। यहाँ तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, हम उसके समकक्ष नहीं आ जाएंगे जब तक, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें मांगना क्या है। मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाने में थोड़ा सा समय लगता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपका ऑफिस है, 5 किलोमीटर मान लीजिए, और आप बस से जाते हैं। बस में बड़ी धक्का मुक्की होती है, मेट्रो में भी बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत परेशान हैं आप सोचते हैं कि मैं एक साइकिल ले लेता हूँ और साइकिल से मेरा आना जाना आराम से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी निकला करूँगा ताकि मैं समय से अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। यहाँ परमेश्वर है, आप यहाँ सोच रहे हैं कि आपको साइकिल चाहिए, लेकिन ये कौन क्या सोच रहा है? परमेश्वर क्या सोच रहा है? परमेश्वर सोच रहा है कि मेरा बेटा इतनी दूर 5 किलोमीटर बड़ा धक्का मुक्की करके जाता है, क्यों ना मैं इसको एक स्कूटी दूं। ये एक परमेश्वर सोच रहा है। हम साइकिल सोच रहे हैं, परमेश्वर स्कूटी सोच रहा है। हम स्कूटी सोच रहे हैं, परमेश्वर 4 व्हीलर सोच रहा है। इसी तरह से हम जब किराए के मकानों में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक कमरा ही मिल जाए, अपना हो, चाहे 25 गज का हो, अपना हो, एक झुग्गी मिल जाए हमें, हम उसमें रह लेंगे, किराए का झंझट से तो बच जाएंगे। यहाँ पर कौन है? परमेश्वर। हम यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ कौन है? यहाँ परमेश्वर है, क्योंकि उसके विचारों में और हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर सोच रहा है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा
3 BHK देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें किराए पर रहते हुए, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें परेशान होते हुए, बहुत दिन हो गए हैं प्रार्थना करते हुए। परमेश्वर अपनी सोच को ऊंचा रखता है। जब भी हम सोचें तो बड़ा सोचें, हम बड़ा सोचें, लेकिन सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होता, उसके साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा। आइए हम देखेंगे उस वचन को। हम देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय 37 और उसका 4 पद। 4 पद सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मांगने से मिलता जरूर है, लेकिन देगा कौन? सबसे बड़ी बात यह है, देने वाला एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मूल मतलब जड़, बेस, वही हमारे सुख का मूल है। अगर हम साइकिल सोच रहे हैं तो हम ये जाने कि जिसके हम बेटे और बेटियां हैं, वो तो सारी सृष्टि का मालिक है, वो तो कुछ भी कर सकता हमारे लिए, है ना। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 2 पद। अय्यूब 42 और उसका 2, यहाँ लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। जो युक्ति, जो प्लानिंग, जो विचार परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। हम भी नहीं, हमारे माता पिता नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, दोस्त सगे संबंधी नहीं, सिर्फ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका पिता है। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि ये सृष्टि जिसने बनाई है वो मेरा बाप है। इस सृष्टि का मालिक मेरा बाप है, मेरा पिता है। मुझसे ये कोई भी छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जब हम मान लेते हैं, तब वह हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। हम जब परमेश्वर को यहाँ देखते हैं, जब हम अपने सोच विचार में जब हम घूमते रहते हैं, तब हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। यहाँ पहुँचने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा। भजन संहिता 121 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वही करता है सब कुछ, वही आकाश और पृथ्वी का करता है। करता मतलब बनाने वाला, और वही हमारे जीवन में हर काम करता है। तो हम अपने विचारों को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, और नमक नहीं, लेग पीस के बारे में सोचें, मटर पनीर के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, ताकि परमेश्वर बड़े काम हमारे जीवन में करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय और उसके 11 पद में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? लेकिन मांगने का जो फर्क है, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। हम छोटी चीज ना मांगे, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसके पास सब कुछ है। बड़े से बड़ी चीज उसी के पास है। मांगिए विश्वास से, वो पूरा करेगा। यहां तक पहुंचने की कोशिश करें, यहां पर ना घूमते रहें, यहां ना घूमते रहें, बल्कि यहां तक पहुंचने की कोशिश करें। परमेश्वर के विचारों तक पहुंचने की कोशिश करें। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, परमेश्वर से रूबरू होंगे और उससे कहेंगे, प्रभु मुझे एक स्कूटी की ज़रूरत है। प्रभु कहेगा, हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए पहले से बंदोबस्त किया हुआ है, बस थोड़ा सा समय और दे, तुझे तेरा सामान मिल जाएगा। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, सच्चे विचार, सच्ची बातें, अच्छी बातें मांगे परमेश्वर। गलत बात परमेश्वर नहीं सुनेगा, वो उसकी ओर दृष्टि नहीं करेगा। अच्छी चीज़ें हम परमेश्वर से मांगेंगे यहाँ पर पहुँचकर, क्योंकि परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:11 में, जैसे अभी मैंने पढ़कर बताया आपको, कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मुझे बताइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं आप इस चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। और ये मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में रखकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे मुहिम में शामिल हो जाइए जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ, एक सवाल आज मैंने छोड़ा है आपके लिए और वो सवाल है कि वो कौन सा नबी है, भविष्यवक्ता है जिसने वैश्य से शादी की है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए मेरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। वहाँ पर 15 सेकंड में आपको इसका जवाब मिलेगा कि वो कौन सा नबी है जिसने वैश्य से शादी की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और साथ में परमेश्वर से बड़ी चीज़ मांगने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।